मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट में आपका स्वागत है। ये हमारा न्यूज़पेपर सेगमेंट है जो कि मैं रोज़ सुबह आपके लिए लेकर के आता हूँ। खबरों का सिलसिला शुरू करने के पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि आप लोग बोलते हैं कि मास्क हटा करके बात करूं, लेकिन न्यूज़ रूम से मैं ये सेगमेंट आपके लिए लेकर के आता हूं और न्यूज़ रूम में मास्क हटाना अलाउ नहीं है। तो मास्क लगा करके ही ये सेगमेंट मैं करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आवाज़ में थोड़ा सा आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आप इसके साथ में थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक ये छोटी सी बस बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। तो जैसे कि हर बार होता है, रोज़ होता है, पहले क्रिकेट फील्ड से बात करेंगे, आईपीएल से बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट से बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर नॉन क्रिकेटिंग फील्ड पर आएंगे, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गया, उसके बारे में आखिरी में बात करेंगे। तो शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो खबर है जिसके बारे में आप सबको काफ़ी उत्सुकता थी जानने की कि जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर्स आएंगे। सीरीज अभी खत्म हुई है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में, वहाँ के जो प्लेयर्स आएंगे उनके लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, पहले मैच से वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्या इस तरह रहेगा, उसके लिए क्वारंटाइन टाइम उनका कितना रहेगा। तो मेरे हाथ में है ये दैनिक जागरण, और इसमें जो न्यूज़ आई है वो ये आई कि अब 6 दिन की जगह पर जो 6 दिन का क्वारंटीन पीरियड था प्लेयर्स के लिए, अब उसको कम करके 36 घंटे का कर दिया गया है। तो भी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली जो सीरीज में खेल रहे थे वहां से यूएई पहुंच चुके हैं, और आने के पहले उनका एक बार टेस्ट हुआ है और यूएई में पहुंचने के बाद भी उनका एक टेस्ट होगा। 36 घंटे का क्वारंटीन पीरियड रहेगा उनका, जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो प्लेयर्स जो भी हैं वो पहले मैच से आपको खेलते हुए दिखेंगे, मतलब पहले मैच से टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे। और इसमें आपने स्पोर्ट्स तक ऑफिशियल पर इंस्टाग्राम पर आपने फोटो भी देखा होगा, जो कि ये प्लेन का फोटो था और जिसमें कि डेविड वार्नर दिखाई दे रहे हैं प्लेन के अंदर। एक प्राइवेट प्लेन से सारे प्लेयर्स को लेकर के आया गया है, और इसके पीछे जो इनका क्वारंटीन पीरियड है इसको कम करने के पीछे जो वजह बताई गई है वो ये है कि ऑफिशियल ने इस बात पर बोला है कि क्योंकि ये सारे प्लेयर्स ऑलरेडी बायोसिक्योर बबल में थे, एक बायोसिक्योर बबल से दूसरे बायोसिक्योर बबल में आ रहे हैं प्लेयर्स, और इस वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की बहुत ज़्यादा कुछ उनका क्वारंटीन पीरियड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बायोसिक्योर बबल में थे। वहाँ से अब प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे तो 36 घंटे का जो क्वारंटीन पीरियड है जिस दौरान इनके टेस्ट होंगे, और होपफुली सारे टेस्ट नेगेटिव ही आएंगे और प्लेयर्स टीम के साथ में जुड़ जाएंगे और आपको खेलते हुए दिखाई देंगे वो। इसके बाद जो खबर है वो है मुंबई इंडियंस की तरफ से। मुंबई इंडियंस की तरफ से कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने माना है कि मलिंगा इस आईपीएल सीजन में जो नहीं खेल रहे हैं उनकी टीम को कमी बहुत ज़्यादा खलेगी। हालांकि टीम के पास ट्रेंट बोल्ट हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, नामी बॉलर्स हैं, लेकिन मलिंगा का जो एक एक्सपीरियंस है और डेथ ओवर्स में जो उनकी गेंदबाजी रहती है उस चीज़ को टीम बहुत ज़्यादा मिस करेगी। ये बात कप्तान ने रोहित शर्मा ने खुद आकर ये कही है। इसके साथ साथ ये भी एक काफ़ी चर्चा थी कि टीम के मिडिल ऑर्डर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या रोहित शर्मा को नीचे आकर के बैटिंग करनी चाहिए, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी चाहिए, नंबर 3 पर करनी चाहिए, 4 पर करनी चाहिए, जो कि पहले उन्होंने काफ़ी किया हुआ है, हालांकि पिछले पूरे सीजन में ओपन ही किया था। इस बात पर रोहित शर्मा ने खुद कहा है कि टीम मैनेजमेंट जो भी डिसाइड करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन वो अभी जो कि रणनीति है उनकी उसके मुताबिक वो ओपन ही करेंगे। और महिला जयवर्धने ने भी इस बात को कहा है कि डिकॉक और रोहित शर्मा की जोड़ी जो रहेगी वो बरकरार रहेगी और आपको मैदान में मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज करते हुए दोनों खिलाड़ी ही दिखाई देंगे। इसके अलावा ऑलराउंडर्स की आप जब बात करते हैं तो उसमें नाम एक आता है बैन स्टोक्स का नाम, और बैन स्टोक्स की कमी भी आरआर को खलेगी। बैन स्टोक्स के फादर की जो तबीयत खराब थी जिसके कारण वो करंट अभी जो सीरीज चल रही थी उसमें भी नहीं खेल पाए थे, और राजस्थान के साथ जो शुरुआती फेज है उसमें भी वो टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आगे जो मिड आईपीएल आप कह सकते हैं, मिड आईपीएल में वो टीम को जुड़ेंगे। और आप जानते हैं आरआर की जो टीम है जो इनका कॉम्बिनेशन रहता है फॉरेन प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, चाहे वो जॉस बटलर हो जाए आपके, या आपके स्टीव स्मिथ हो, या जोफ्रा आर्चर हो, या फिर आपके बैन स्टोक्स हो। तो एक ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है आरआर के लिए, लेकिन देखना यही होगा कि किस तरह से प्रदर्शन होता है और क्या रहता है। इसके अलावा आप अगर बात करेंगे तो स्टीव स्मिथ को लेकर के एक खबर आई है। स्टीव स्मिथ को लेकर के जो खबर है वो ये है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है
वो थोड़ा सा कंसर्न है उसको स्मिथ की फिटनेस को लेकर के। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज हुई थी उसके पहले मैच में नेट्स के दौरान स्मिथ के सर पर बॉल लगी थी, और जो कंकशन वाला रूल आया है इसके चलते स्मिथ के कंकशन टेस्ट हुए। हालांकि टेस्ट में उन्होंने क्लियर करे दोनों टेस्ट, लेकिन उसके बाद भी प्रिकॉशन लेते हुए पूरी सीरीज में स्मिथ आपको खेलते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। और यही एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए कि स्मिथ की जो चोट है वो ज़्यादा गंभीर ना हो, बस उनका यही कहना है। हालांकि टेस्ट स्मिथ क्लियर कर लिए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्लेयर्स के सर पर बॉल लगती है और जो फिर जो सिचुएशन क्रिएट होती है थोड़ी सी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कंसर्न उसने शो किया है। इसके बाद रैंकिंग्स पर अभी अपडेट आया आईसीसी रैंकिंग्स पर। वनडे रैंकिंग में विराट कोहली टॉप पर है, लेकिन टॉप 10 में जिन्होंने एंट्री करी है वो नाम है जॉनी बेस्टो। जॉनी बेस्टो का नाम है इसमें। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें शानदार प्रदर्शन किया था जॉनी बेस्टो ने, जिसके चलते वो सीरीज रैंकिंग में उन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो ये कुछ अभी अपडेट थी जो दैनिक जागरण से मैंने आपको दी है। इसके अलावा आपको मैं जो अब खबर बताने जा रहा हूँ वो खबर है विराट कोहली से रिलेटेड। विराट कोहली ने कहा है कि अ, खाली स्टेडियम में खेलकर भी प्रेरित होंगे खिलाड़ी। मतलब एक इंस्पिरेशन मिलेगी खाली स्टेडियम में खेल के। विराट कोहली ने इस बात को कहा कि क्राउड ही बहुत कुछ रहता है एक प्लेयर की परफॉर्मेंस में, जिस तरीके से सपोर्ट करता है क्राउड। लेकिन अगर क्राउड नहीं है तो भी खेलने में उस तरह का महसूस करेंगे, क्योंकि एक वो गेम के लिए जो उनका प्यार है उस वजह से क्रिकेट खेलते हैं। क्राउड के लिए तो साथ साथ खेलते हैं, लेकिन मेजर जो वजह है उनका जो पैशन है, जो उनका गेम को लेकर के जो एक लव है, एक पैशन है, उस वजह से वो खेलते हैं। तो अपने पैशन को कंटिन्यू करते हुए, चाहे खाली स्टेडियम हो या फैंस हो, वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। रोहित वाली ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है, इसमें रोहित वाली न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि रोहित ने बोला है कि विल कंटिन्यू टू ओपन द इनिंग्स। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद में जो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से स्टोरी है, नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से जो खबर है वो ये है कि साइना नेहवाल ने अपनी एंट्री जो है डेनमार्क ओपन के लिए उसको कंफर्म कर दिया है कि वो खेलने जाएंगी। हालांकि पीवी सिंधु ने अपना नाम वापस ले लिया है, वो ऑप्ट आउट हो गए हैं। उन्होंने वापस अपना नाम लिया है डेनमार्क ओपन में कि नहीं खेलते दिखेंगे। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि बीएआई ने प्लेयर्स को ईमेल के जरिए बात कही है कि भाई आपका जो भी कंसेंट है, आप खेलने जा रहे हैं, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। यहाँ से जाने से लेकर के वहाँ पे रहना, खाना, खेलना, इसमें अगर कोई भी सिक्योरिटी मेजर वाली बात आती है कोरोना वायरस के मद्देनजर, तो उसमें बीएआई या सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। प्लेयर को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेनी पड़ेगी, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसर्न जो है, अपना कंसेंट जो है, वो साइना नेहवाल ने शो करा है, वो खेलना जाना चाह रही हैं। हालांकि पीवी सिंधु ने अपना नाम वापस ले लिया है डेनमार्क ओपन से। साइना का खेलना वहाँ पे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि ओलंपिक्स में जब जाता है प्लेयर क्वालिफाई करने के लिए कुछ रेटिंग्स चाहिए होती है, कुछ रैंकिंग्स चाहिए होती हैं। अगर प्लेयर्स वो नहीं खेलेंगे तो वो रैंकिंग उनकी हासिल नहीं होगी, और वहाँ क्वालिफिकेशन के लिए जो रैंकिंग ज़रूरी होती है उसको बढ़ाने के लिए, उस रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए प्लेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स मैचेस खेलना पसंद करते हैं। इसी वजह से जब कोरोना वायरस के चलते टूर्नामेंट्स बैन हुए थे, जब बंद हुए थे, ओलंपिक्स हालांकि पोस्टपोन तब तक नहीं हुआ था, प्लेयर्स ने अपना कंसर्न शो किया था इस बात को लेकर के ही कि जो उनके पास मौका था अपनी रेटिंग्स को, अपनी रैंकिंग को बढ़ाने का, वो एक तरह से अब नहीं रहेगा। और ओलंपिक्स भी था, हालांकि अब ओलंपिक बढ़ गया है तो ये मौका फिर से प्लेयर्स के पास है, जिसका पूरा फायदा साइना नेहवाल उठाना चाह रही हैं। उसके बाद अगर आप बात करें फुटबॉल फील्ड से, मैसी को लेकर के बहुत चर्चा हुई। बार्सिलोना छोड़ देंगे, बार्सिलोना में रहेंगे, 700 मिलियन यूरोस, सारी बातें बहुत सारी सामने आई। मैसी ने प्रैक्टिस भी करी थी टीम के साथ जाकर के, लेकिन फिर फाइनली मैसी ने टीम के साथ जाकर के प्रैक्टिस करी, और एक जो फ्रेंडली मैच हुआ था टीम का, फ्रेंडली मैच रहा था गिरोना के खिलाफ, उसको 3-1 से जीता है, जिसमें मैसी ने भी गोल स्कोर किए हैं। तो मैसी के फैंस के लिए अच्छी खबर, फील्ड से वापसी भी हुई है, साथ साथ गोल्स भी उन्होंने करे हैं। इसके अलावा जो वो ये थी कि नेमार पर 2 मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया है।
और आपको पता है कि जो मैच हुआ था एक, उसमें फुटबॉल टूर्नामेंट जो चल रहा था उसमें नेमार के ऊपर नस्लभेदी टिप्पणी करी गई थी, ऐसा नेमार ने कहा था, जिसके चलते नेमार ने थोड़ा सा वॉयलेंट हो गए थे वो, और सामने वाले प्लेयर को उन्होंने हिट किया था, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है कि नेमार को 2 मैचेस के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी अभी इस मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में। अभी तक की जो मेजर स्टोरीज थी वो मैंने कवर कर ली हैं। इसके अलावा अभी कोई भी और ऐसी न्यूज़ नहीं है। एक खबर जो है वो और है, कॉटरेल का एक इंटरव्यू आया है। कॉटरेल ने कहा है कि वो अगर प्रेशर सिचुएशन उनके सामने क्रिएट होती है तो प्रेशर सिचुएशन में वो और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन अपना देते हैं। इस बात को कॉटरेल ने कहा है। साथ ही साथ किंग्स 11 पंजाब में आईपीएल में पहली बार कॉटरेल आपको खेलते देखेंगे। जो सेलिब्रेशन है उनका सैल्यूट वाला, वो सबने देखा, एकदम यूनिक है और एक वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। और इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि मैं केएल राहुल की कप्तानी में, स्मिथ केएल राहुल की कप्तानी में और मोहम्मद शमी के साथ, क्रिस गेल के साथ, निकोलस पूरन के साथ खेलना बहुत पसंद करूंगा। तो देखते हैं निकोलस पूरन के आने से किंग्स 11 पंजाब और कितनी ज़्यादा मजबूत होती है, कितने ज़्यादा मैचेस में उनको मौका मिलता है। ये सब देखने वाली चीज़ रहेगी। जो भी कुछ है, जो भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं आईपीएल को लेकर के, भले ही अभी अपडेट्स आ रहे हो, 36 घंटे वाली जो न्यूज़ थी वो हो, या कोई भी और बड़ी खबर हो, आपको कहाँ मिलती है? वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के ऊपर मिलती है। इसीलिए स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब करके रखें। मुझे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरा यूज़र आईडी है याग्निक.शशांक। वहाँ पर आकर के आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ पर आकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं, आप कन्वर्जेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं। स्पोर्ट्स सबको सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी, हम अगर कभी लाइव आएंगे या कोई वीडियो अपलोड करेंगे, वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को बजा रखा होगा। तो स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।